अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू इट्स माइन किचन। आज हम बनाएंगे कराची बिरयानी। जो लोग फ़र्स्ट टाइम बिरयानी बनाते हैं उन्हें मसालों का सही तनासुब नहीं पता, कितनी मिर्च कितना नमक डालना है, तो उनके लिए ये बेस्ट रेसिपी है। चलें आए हम अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले 1 केजी हमने चिकन ले लेना है और उसमें 1 कप दही का ऐड कर देना है और साथ ही इसमें डालेंगे सब्ज़ मिर्चों का पेस्ट। 7 से 8 मैंने सब्ज़ मिर्चें ले ली थी, उनका पेस्ट बना लिया था, वो भी ऐड कर दिया है। 2 टेबलस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट डालेंगे, यानी कि अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर देंगे और 1 टेबलस्पून इसमें हम नमक ऐड कर देंगे। और ये मैंने प्याज जो है इसको फ्राई किया था, तकरीबन ये 1 कप बनता है। ये इसको हम बारीक बारीक हाथों से मसल कर डाल देंगे और अब हम इसको अच्छी तरह मिक्स कर देंगे ताकि तमाम चीज़ें यकजां हो जाएं। चिकन को तमाम चीज़ें जो मसाले हैं सब्ज़ मिर्च वगैरह डाली अच्छी तरह लग जाए। अब ये जी बिरयानी रेसिपी मिक्स है, बस हमने सिर्फ यही मसाला डालना है। जो रेसिपी मिक्स होता है इसका मतलब यही होता है कि और मसाले इसमें नहीं जाएंगे, बस यही वाला जो मसाला इसके लिए बेस्ट है। अब हम इसको अच्छी तरह मिक्स कर देंगे ताकि तमाम चिकन को जो मसाला है लग जाए। अब इसे हम 10 से 15 मिनट के लिए रख देंगे। और इधर से ये जी ऑयल जिसमें मैंने प्याज फ्राई किया था उसमें कुछ मसाले डालेंगे। ज़ीरा है 1 टेबलस्पून, बड़ी इलायची है 2 और 4 छोटी इलायची हैं, दालचीनी है, काली मिर्च है और बादियान के फूल हैं और लौंग है। इनको हम 1 से 2 मिनट के लिए फ्राई करेंगे ताकि इनका अच्छा से जो है फ्लेवर है ऑयल में आ जाए। और यहाँ से मैंने 5 टमाटर लिए थे, उनको मैंने इस शेप में काट लिया था और इसे 1 से 2 मिनट मैंने कुक किया है और उसके ऊपर कवर करके रख दिया ताकि जो प्याज वो टमाटर हैं वो सॉफ्ट हो जाएं। अब इधर से हम चावल बॉईल करेंगे। खुला पानी ले लिया था और 7 से 8 सब्ज़ मिर्चें डालनी हैं और 4 गिलास चावलों के हैं तो 4 टेबलस्पून जो हैं इसमें नमक के जाएंगे और थोड़ा सा धनिया जाएगा और पुदीना जाएगा, ये ज़रूर डालिएगा, इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। और यहाँ पे 2 टेबलस्पून मैंने इसमें लेमन डाल दिया था। तो लेमन डालने से चावल हैं खिले खिले से बनते हैं, जुड़ते नहीं हैं, तो इसको भी ज़रूर डालिएगा। अब ये जी मैंने चावल जो हैं सेला राइस लिए हैं, इसे 2 घंटे पहले भिगो कर रख दिया था। अब हम इसे ऐड कर देंगे। तो अब जो चावल हैं हमने इन्हें तकरीबन 90% तक बॉईल करना है। तमाम जो चावल हैं हम इसमें डाल देंगे तो और इसे एक अच्छा सा मिक्स देंगे। अब इधर से जो हमारे टमाटर हैं वो तकरीबन 10 मिनट बाद मैंने इन्हें देखा है ये सॉफ़्ट हो चुके हैं। इसे हम 1 से 2 दफ़ा मिक्स करेंगे और उसके बाद हम इसमें जो चिकन हमने मैरिनेट किया था इसे तकरीबन 15 से 20 मिनट हो चुके हैं वो ऐड कर देंगे। ये चिकन बिरयानी की बहुत ही आसान सी रेसिपी है। जो लोग फ़र्स्ट टाइम बिरयानी बना रहे हैं, जिन्हें मसालों का तनासुब नहीं पता कि मिर्च मसाले कितने डालने हैं, उनके लिए बहुत ही आसान सी रेसिपी है। इस ईद पर इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे अपने फ़ीडबैक से ज़रूर आगाह कीजिएगा। तो अब हमने जो चिकन है उसकी बुनाई करनी है। इसी स्टेज पर अच्छी से हमने इसे बुनाई करनी है, बस हमने इसे यहाँ पे भूनना ही है। तो जब ये अच्छी सी इसकी बुनाई हो जाएगी तो वो हमारा जो है इसका कोरमा है वो रेडी हो जाएगा। यहाँ पे कुछ मैंने खुश्क आलू बुखारा लिए हैं, तकरीबन 4 से 5 वो ऐड कर दी हैं। 3 टेबलस्पून इसमें मैंने लेमन ऐड कर दिया है। थोड़ी सी बिरयानी खट्टी सी हो तो ये मज़ेदार लगती है। एक नमक पूरा हो और थोड़ी हल्की से इसमें खटास सी हो तो बिरयानी बहुत ही मज़े की लगती है। जैसे हमारा कोरमा रेडी हो रहा है, जैसे हम चावल देख लेते हैं कि चावल जो हमारे कितने बॉयल हो चुके हैं और मज़ीद इसको ज़रूरत है कि नहीं है। बस ये जी हमारे तकरीबन 90% जो चावल हैं वो बॉयल हो चुके हैं। अब हम इसे के पानी निकाल लेंगे और इसे जो हमारा कोरमा है इसको इसमें हम आलू डालेंगे। जो कि जो कराची बिरयानी होती है उसमें आलू ज़रूर जाते हैं। तो इसको भी हम तकरीबन 3 से 4 मिनट के लिए आलूओं की बुनाई करेंगे ताकि आलूओं का जो कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए। तो अब इसमें हम फूड कलर डालेंगे। येलो फूड कलर मैंने ऐड किया है इसमें और साथ में ही यहाँ पे इसको हम मिक्स कर देंगे ताकि जो कलर है वो तमाम कोरमा में अच्छी तरह मिक्स हो जाए।
यहाँ पे तकरीबन 3 से 4 मिनट हो चुके हैं इनको फ्राई करते हुए, आलूओं को भुनाई करते हुए। यहाँ पे ये वही पानी है जिसमें हमने चिकन मैरिनेट किया था, इसमें पानी डाल देंगे। पानी डालकर इसे हम तकरीबन 10 मिनट के लिए रख देंगे ताकि आलू हमारे गल जाएँ अच्छी तरह। 10 मिनट के बाद मैंने इसको कवर इसका हटा दिया है, तो ये देखें जी हमारे जो आलू हैं वो गल चुके हैं अच्छी तरह, और जो हमारा कोरमा है वो बनकर रेडी हो चुका है। बहुत ही ज़बरदस्त स्मेल आ रही है। तो चले आए अब हम चावलों की लेयरिंग करते हैं। तो सबसे पहले हमने नीचे ऑयल डाल लेना है। ऑयल ज़रूर डालिए, किसी चावल नीचे नहीं लगते। और उसके बाद हम चावलों की लेयर लगाएंगे और चावलों को हम अच्छी तरह सेट कर लेंगे, पूरे बर्तन में बखेर लेंगे। फिर इसके ऊपर हम कोरमा डालेंगे। इसी तरह हमने तमाम चावलों की और कोरमे की लेयर जो है लगाती जानी है। और ये देखें जी अब हम चावलों की लेयर लगाएंगे, फिर इसके ऊपर हम कोरमे की लेयर लगाएंगे। इसी तरह हमने तमाम लेयर्स लगा लेनी है। और ये देखें जी बस अब लेयर सारी लग चुकी हैं। अब जो चावल हैं बस ऊपर से चावल डाल दिए हैं। अब हम इसके ऊपर थोड़ा सा धनिया डालेंगे और थोड़ा सा पुदीना डालेंगे। इसे ज़रूर डालिएगा, इससे बहुत अच्छी स्मेल आती है, बहुत अच्छा टेस्ट आता है। और साथ में हम थोड़ा सा ऑयल डालेंगे, इससे जो चावल जो बिरयानी है वो खुश्क सी और रूखी रूखी सी नहीं बनती। तो इसमें ऑयल ज़रूर डालिएगा। तकरीबन 5 से 6 टेबलस्पून मैंने इसमें ऑयल डाला है। और अब इसको हम कवर करेंगे, कवर करके दम के लिए रख देंगे। तो दम पे रखने के लिए हमने पहले 10 मिनट जो है आंच वो तेज़ रखनी है, और उसके बाद हमने 15 मिनट के लिए आंच को स्लो रखना है। तो बस ये देखें जी ये मैंने कवर हटा दिया था, आंच मैंने बंद करके फिर उसके 10 मिनट बाद इसको खोला है। तो इस तरह जो चावल हैं हमारे टूटते नहीं हैं। ये देखें जी ज़बरदस्त किस्म की जो हमारी बिरयानी बनकर रेडी हो चुकी है। देखिए कितना अच्छा टेक्सचर है, कलर कितना प्यारा है। एक चावल जो है वो अलहदा-अलहदा है। तो चले आएँ अब हम सर्व करते हैं। बहुत अच्छी स्मेल आ रही है, बहुत ही ज़बरदस्त इसका टेस्ट बना है। तो अगर आपको मेरी वीडियो ज़रा सी भी अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो मैं आपको इसको तोड़ कर दिखाती हूँ कि इसकी जो है चिकन है वो कैसा सॉफ्ट और टेंडर है, और जो आलू हैं वो भी बिल्कुल सॉफ्ट हैं। दुआओं में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।